फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सीडीपी बाल विकास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ये हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए तो बेनिफिट है ही, बट जिस एग्जाम में सीडीपी बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास काफी बेनिफिट होगी। इसे हम एकदम इजी और सरल भाषा में आपको समझाएंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। पहले तो हम जानते हैं सीटेट में जो पेपर होता है सीटेट का, इसमें जो सीडीपी पूछी जाती है ये पूरे 30 मार्क्स की पूछी जाती है, 30 नंबर की। इसमें 15 नंबर जो होते हैं वो हमारे कंटेंट के होते हैं और 15 नंबर हमारी पेडागॉजी होती है। पेडागॉजी में भी 5 नंबर जो होते हैं वे इंक्लूसिव एजुकेशन के होते हैं। 10 नंबर चाइल्ड सेंटर्ड। तो फ्रेंड्स, जो ये 15 नंबर कंटेंट के दिए हैं, इनके हर एक चैप्टर को मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस यदि नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा। उतना ही पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स जितना आपके पेपर में आएगा और पहले जो चीज आ चुकी है। क्योंकि सीटेट में जो वृद्धि विकास ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, लिंग, अभिप्रेड़ा, सोशियोलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। इसके लिए आज मैं आपको वृद्धि और विकास से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जानते हैं हम वृद्धि होती क्या है और विकास क्या होता है। तो पहले जानते हैं वृद्धि। वृद्धि फ्रेंड्स सिर्फ इंसानों में नहीं होती है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है। पहले कोई भी पौधा होता है तो वो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसमें से शाखाएं, फूल और पत्तियां, टहनियां निकलती रहती हैं। जो ये टहनियां, फूल, पत्तियां, शाखाएं निकलती हैं, यही क्या कहलाती हैं? वृद्धि कहलाती हैं। और जो वृद्धि होती है ये बाह्य होती है, हमें दिखाई देती है, लेकिन जो ये विकास होता है ये आंतरिक रूप से होता है। जैसे किसी के मस्तिष्क का विकास हो, किसी में भाषा विकास हो, किसी की पढ़ने लिखने सोचने की क्षमता जो हो अधिक बेहतर हो, उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं बट विकास को हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं। ये आंतरिक रूप से होती है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वृद्धि क्या है? शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, यानी कि क्या होती है? संरचनात्मक होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। शारीरिक परिवर्तन कैसे? जैसे वजन बढ़ना। कभी आपका वजन कम है तो आप दुबले पतले से दिखेंगे, आपका वेट ज्यादा हो जाता है तो आप मोटे दिखते हैं। फिर है उम्र का बढ़ना। आप बचपन में छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती रहती है। ये क्या है? ये शारीरिक परिवर्तन है, स्ट्रक्चर चेंजेस है। ऊंचाई मतलब हाइट बढ़ना, आपका एज बढ़ना, हाइट बढ़ना, शेप बढ़ना मतलब आकार में परिवर्तन। ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वही हमने देखा हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है तो उसे ही हम विकास कहते हैं। परिपक्वता मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी जो हमारे अंदर आती है। मानसिक, सामाजिक, आपने समाज से कितनी अच्छाइयाँ कितनी बुराइयां ग्रहण की ये कोई देख नहीं सकता है। आप संवेगात्मक रूप से कितने स्ट्रांग हैं ये भी कोई मेजर नहीं कर सकता है। लेकिन एक समय के साथ यदि आप में परिपक्वता आ जाती है, आप में मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विकास कहते हैं। वृद्धि जो होती है वो संकुचित होती है, नैरो होती है। क्या होती है? नैरो। इसीलिए इसका मापन संभव है। और जो विकास होता है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, इसके लिए इसका मापन संभव नहीं है। विकास के कई पक्ष माने गए हैं, शारीरिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सोशियोलाइजेशन, कॉग्निटिव, सारे पक्ष माने गए हैं, 4 पूरे
ब्रॉड डोमेन माने गए हैं इसके विकास के। और जो वृद्धि है फ्रेंड्स, ये विकास का ही एक भाग होती है। जैसे ये पूरा विकास है ना, विकास, तो वृद्धि क्या है, इसी का एक छोटा सा हिस्सा होती है। अभी जब हम विकास के पूरे डोमेन आपको पढ़ाएंगे, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तब आपको समझ में आएगा कि ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, मात्रात्मक होती है। इसे आप यूनिट में, केजी में, इंचेस में, सीएम में, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच है, मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच है। तो लोगों ने अपनी लंबाई को मेजर किया, मापा, तब तो वो लोग जान पाए। तो जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। अब विकास क्या होता है, गुणात्मक। अरे मेरा 1 किलो दिमाग बढ़ गया, ऐसा सुना है आपने कभी? नहीं फ्रेंड्स। जो गणनीय हो, जिसकी गणना की जाए, जो क्वांटिटी में हो, वही क्या है, वृद्धि है। वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो ग्रोथ है ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कुछ समय के बाद रुक जाए। 18 साल की एज होने पर लड़कियों का ग्रोथ रुक जाता है और कुछ 20 से 21 साल बाद लड़कों का ग्रोथ रुक जाता है। वही चीजें यहाँ लिखी हुई है। और जो विकास होता है वो गर्भ से कब्र तक चलता है। ये गर्भ से कब्र तक का मतलब क्या होता है, गर्भ मतलब जो आप माँ के पेट में आते हैं तब से आपका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और जब तक आप मृत्यु नहीं पा लेते हैं, मर नहीं जाते हैं, तब तक डेवलपमेंट आपका होते रहता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हाइट वेट बहुत अच्छा होता है, बट उनका माइंड जो होता है वो डेवलपमेंट नहीं किया रहता है। वही यहाँ लास्ट में लिखा है, वृद्धि होने से विकास हो सकता है। मतलब आपकी वृद्धि हो रही है, हाइट वेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपका मस्तिष्क भी डेवलप हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। यहाँ क्या है, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। मतलब जो आपके मस्तिष्क का, आपकी सोचने की क्षमता, जो आपका माइंड है, वो डेवलप हो सकता है बिना वृद्धि के। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो पैर से विकलांग होंगे, बहुत सारे लोग नाटे कद के होते हैं, बट उनका माइंड इतना डेवलपमेंट होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं और बहुत आगे आगे जाते हैं। वही चीजें यहाँ हमने लिखी है। अब हम आपको पढ़ाते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कुछ पक्ष समझाती हूँ जिनसे आपके जो डाउट है थोड़े वो क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो तो छोटी रहेगी फ्रेंड्स, बस इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो लेंदी करते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। इन्हें आप नोट करिए, मैं तुरंत आपको। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में पूरे 4 तरह के डेवलपमेंट बताए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है वो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो हमारी ग्रोथ होती है, हाइट वेट, वजन का बढ़ना, उम्र का बढ़ना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। फिजिकल डेवलपमेंट के ही अंदर है मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास। हिंदी में भी चाहिए तो लिख सकते हैं आप, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास के अंदर, गत्यात्मक विकास भी 2 तरह से होता है। एक होता है क्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। जो फाइन मोटर स्किल है उसे हिंदी में सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, और जो ग्रास मोटर स्किल है उसे स्थूल गति कौशल कहते हैं। जो फाइन मोटर स्किल है उसे सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। इनसे हमारे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यदि कोई औरत खाना बना रही है, खाना बनाने के लिए वो चावल बुन रही है, चावल में से वो जो कंकड़ हाथों से निकाल रही है, वो किस स्किल का यूज कर रही है, तो वो क्या रहता है, सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल का यूज कर रही है।
इसी तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जो ग्रास मोटर स्किल है वो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे शरीर की जो बड़ी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो जहां काम करती हैं वो हमारी ग्रास मोटर स्किल कही जाती है। और जहां हमारे शरीर की छोटी मसल्स काम करते हैं वो हमारे सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल काम करती है। सूक्ष्म गति कौशल क्या है, जैसे राइटिंग, लिखने के लिए आप सिर्फ इतना ही पेन पकड़ते हो और उसी तरह से आप लिखते जाते हो, तो ये फिंगर ही हमारी यूज में आती है, फिंगर का ही हम यूज करके लिखते हैं। फिर है पेंटिंग, पेंटिंग में भी हम सिर्फ फिंगर का यूज करते हैं। ड्राइंग में भी वही करते हैं, काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, और चावल में से जो कंकड़ पत्थर निकालते हैं दाल वगैरह बनाने के लिए, तो ये सारी एक्टिविटी जिनमें हमारे शरीर के छोटे छोटे मसल्स का यूज होता है वो हमारी फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं ग्रास मोटर स्किल। ग्रास मोटर स्किल जो बड़ी मसल्स जैसे हाथ पैरों का से चलना, वॉकिंग चलना हुआ, रनिंग दौड़ना हुआ, जंपिंग कूदना हुआ, स्विमिंग भी लिख सकते हैं, इन सारे कार्यों में हम अपने शरीर के हर एक पार्ट का यूज करते हैं, बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। ये आप जरूर समझ लीजिएगा इन्हें अच्छे से, क्योंकि ये हमारे पेपर में बहुत बार एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे सारे किससे रिलेटेड थे, तो ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। अब दूसरा हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास मतलब जैसे बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो, दिमाग का विकास हो, किसी की अंदर भाषा क्षमता, भाषागत जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। फिर है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो होता है, आप अपने आसपास पड़ोस समाज से क्या सीख रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही मॉरल डेवलपमेंट भी आते हैं, हमारे नैतिक विकास भी। फिर है सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब आपकी भावनाएं, आपके अंदर जो डर है, प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, ये सारे ही जो होते हैं वो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो आप काफी आगे जा सकते हैं, बट कुछ लोगों का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत वीक रहता है। जैसे एक एग्जाम ले लीजिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके एग्जाम हॉल में पहुंचने में 15 मिनट बाकी है। आप जैसे गेट पे पहुंचते हैं, कोई पीछे से आपकी बाइक को टक्कर दे देता है, आपका कांच टूट जाता है या बैक साइड का कुछ। यदि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे मैं एग्जाम दे के आएगा फिर इससे मिलेगा या फिर बाइक रिपेयर कराएगा, पहले मैं एग्जाम देता हूँ। बट यदि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप वहीं रुकेंगे और तुरंत लड़ाई झगड़ा चालू कर देंगे, आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, वो भी बेकार हो जाएगा, प्लस ऊपर की जो टेंशन रहेगी वो भी होगी। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो यही होता है। आई होप जितना समझाना था समझाई हूँ अच्छे से आपको, और समझ में भी आपको अच्छे से आया होगा। ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है ये आपके पेपर के लिए काफी यूजफुल है। इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक मैं हर एक टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगी, वो भी फुल डिटेल में अच्छे से, इतनी सरल और आसान भाषा में डिस्कस करूंगी कि यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक।